आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 25। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 24 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। श्वेता कहती है, डिम्पल कहाँ है तू, रात हो गई है। डिम्पल कहती है, अरे यार मैं लाइब्रेरी में फंस चुकी हूँ। श्वेता कहती है, क्या मतलब। डिम्पल उसे सब कुछ बता देती है। श्वेता कहती है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल उसे बीच में रोकते हुए कहती है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये सब करके क्या मिला, मुझे ये सब नहीं जानना है। सिद्धार्थ कहता है, फिर भी डिम्पल एक बार मेरी बात सुन लो। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ प्लीज़, मैंने कहा ना मैं अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। डिम्पल वहाँ से टेबल पर जाकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ भी वहीं जाकर बैठ जाता है। दोनों के बीच अजीब सी शांति फैली हुई थी। 1 घंटे बाद सिद्धार्थ और डिम्पल एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए थे कि तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। दोनों ही दरवाज़ा की तरफ देखते हैं। सामने श्वेता खड़ी थी। श्वेता को अपने सामने देख डिम्पल चैन की सांस लेती है। वो तुरंत श्वेता के पास जाती है। श्वेता कहती है, डिम्पल तू ठीक है ना। डिम्पल कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। श्वेता कहती है, तू लाइब्रेरी में कैसे फंस गई। डिम्पल कहती है, ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। खैर अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। श्वेता कहती है, हाँ चल। तभी श्वेता की नज़र सिद्धार्थ पर जाती है। श्वेता कहती है, सिद्धार्थ ये भी तेरे साथ था। डिम्पल कहती है, हाँ। श्वेता सिद्धार्थ को घूरते हुए कहती है, इसने तेरे साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की ना। यह सुनकर सिद्धार्थ भी श्वेता को घूरने लगता है। डिम्पल उन दोनों को देखते हुए कहती है, बहुत रात हो गई है, हमें अपने घर चलना चाहिए। श्वेता चल। सिद्धार्थ तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देता है। डिम्पल, श्वेता और सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ बुझे मन से घर पर आता है। सामने ही उसे सोफे पर बैठी पूनम जी दिखती हैं, जो शायद उसी का इंतज़ार करते हुए सो गई थीं। सिद्धार्थ एक नज़र उन्हें देख अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी पूनम जी की नींद टूट जाती है और उनकी नज़र सीधा सिद्धार्थ पर पड़ती है। पूनम जी कहती हैं, सिद्धार्थ तुम आ गए, अब तक कहाँ थे। सिद्धार्थ कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम जी कहती है, नाराज़ हो मुझसे। सिद्धार्थ कहता है, नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। पूनम जी कहती हैं, क्यों नहीं लगेगा, तुम कल रात से अब घर आए हो और आते ही बिना मुझसे मिले अपने रूम में जाने लगे, तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं। सिद्धार्थ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पूनम जी कहती हैं, अच्छा छोड़, अब नीचे आ और आकर खाना खा ले। सिद्धार्थ कहता है, मेरा मन नहीं है माँ। पूनम जी कहती है, चुपचाप नीचे आ, वरना मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगी। सिद्धार्थ हार मानकर पूनम जी के पास आता है। पूनम जी उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती हैं। वहाँ पर महेंद्र जी बैठे हुए थे। सिद्धार्थ उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। सिद्धार्थ पूनम जी से कहता है, माँ पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। पूनम जी कहती हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे थे। सिद्धार्थ हैरान होकर कहता है, मेरा इंतज़ार, पर क्यों, अब मैंने क्या किया। पूनम जी कहती हैं, तुम आओ तो सही। सिद्धार्थ महेंद्र जी के बगल में जाकर बैठ जाता है। महेंद्र जी कहते हैं, इतनी देर से कहाँ थे। सिद्धार्थ कहता है, दोस्तों के घर पर था, फिर आते वक्त बाइक ख़राब हो गई थी। महेंद्र जी कहते हैं, ठीक है। पूनम जी दोनों को खाना परोसती है। सिद्धार्थ खाना खाते हुए कहता है, माँ आज खाना बहुत अच्छा बना है। पूनम जी कहती हैं, आज खाना मैंने नहीं बनाया। सिद्धार्थ कंफ्यूज होकर कहता है, फिर किसने बनाया। पूनम जी कहती हैं, तुम्हारे पापा ने, वो भी तुम्हारे लिए। ये सुनकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो सदमे में जा चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी बेहोश हो सकता है। महेंद्र जी कहते हैं,
तुम शांत क्यों हो? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सिद्धार्थ होश में आकर कहता है, हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू पापा। महेंद्र जी उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। सिद्धार्थ के लिए ये पल बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ चुपचाप खाना खाने लगता है। महेंद्र जी कहते हैं, सिद्धार्थ, कल तुम कॉलेज जा रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, हाँ, क्यों पापा? महेंद्र जी कहते हैं, वो मैं सोच रहा था कि कल हम कहीं बाहर घूमने जाएं। मतलब कितना टाइम हो गया है हमें एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम बिताए हुए, तो तुम क्या कल कॉलेज ऑफ कर सकते हो? सिद्धार्थ कहता है, नहीं, मेरा मतलब क्यों नहीं, मतलब हाँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। महेंद्र जी कहते हैं, गुड, अब जल्दी से खाना खा लो, फिर सोने चले जाना। सिद्धार्थ कहता है, जी पापा। सिद्धार्थ अपना डिनर फिनिश करके वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ खुशी से अपने रूम में जाता है और अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। सिद्धार्थ कहता है, यकीन नहीं होता, पापा ने मुझसे इतने अच्छे से बात की। सिद्धार्थ बिस्तर पर से उठ के रशीम जी के फ़ोटो फ्रेम के पास जाता है। सिद्धार्थ कहता है, माँ, आपने देखा पापा ने मुझसे आज कितने प्यार से बात की और उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया, और आप जानती हो, कल हम साथ में घूमने भी जाएंगे। सच में सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। सिद्धार्थ अपनी फ़ोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाए बिस्तर पर लेट जाता है और जल्दी ही अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। सिद्धार्थ के रूम के बाहर किसी की परछाई नज़र आ रही थी। वो धीरे धीरे उसके रूम के करीब आता जा रहा था। तभी सिद्धार्थ का रूम खुलता है और वो शख्स रूम के अंदर आ जाता है और सिद्धार्थ के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। वो शख्स और कोई नहीं, महेंद्र जी थे। वो सिद्धार्थ के हाथ से रशीम जी की फ़ोटो लेते हैं। रशीम जी की फ़ोटो को देख महेंद्र जी की आंखें नम हो जाती है। वो फ़ोटो फ्रेम को साइड टेबल पर रख देते हैं और सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरते हैं, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। महेंद्र जी सिद्धार्थ को एक बार निहार कर उसके रूम के बाहर चले जाते हैं। अगले दिन फेरी कैफ़े। आकाश और डिम्पल साथ में काम कर रहे थे। आकाश को जब भी हेल्प की ज़रूरत होती वो डिम्पल के पास चला जाता। उन दोनों की बॉन्डिंग वहाँ मौजूद हर किसी को पसंद आ रही थी, सिवाय एक के, वो थी शीतल। उसके करीबी को देख शीतल डिम्पल से चिढ़ती जा रही थी। डिम्पल एक कस्टमर को सर्व कर रही थी। जब वो देखती है कि शीतल कुछ परेशान सी लग रही थी, डिम्पल शीतल के पास जाती है। डिम्पल कहती है, शीतल, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। शीतल कहती है, तुमसे मतलब, तुम जाकर अपना काम करो। शीतल वहाँ से चली जाती है। वहीं डिम्पल शीतल के बर्ताव से हैरान और परेशान हो जाती है। डिम्पल कहती है, ये इसे क्या हुआ? आकाश वहाँ आकर कहता है, डिम्पल। डिम्पल कहती है, हाँ। आकाश कहता है, कुछ नए कस्टमर आए हैं, एक बार उन्हें देख लो। डिम्पल कहती है, हाँ ठीक है। डिम्पल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डिम्पल, श्वेता और आकाश आपस में कुछ बात कर रहे थे कि तभी बॉस के कैबिन से चिल्लाने की आवाज़ आती है। डिम्पल, आकाश और श्वेता तुरंत उनके कैबिन में जाते हैं तो देखते हैं बॉस शीतल पर चिल्ला रहे थे। बॉस गुस्सा करते हुए कहते हैं, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रह रहा है शीतल? तुम्हें पता है कितने सारे कस्टमर तुम्हारी शिकायत कर रहे थे और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मेरे से बहस कर रही हो। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं गुस्से में कुछ गलत कर बैठूँगा। शीतल वहाँ से चली जाती है। श्वेता कहती है, बॉस शांत हो जाइए, बाहर कस्टमर हैं, वो क्या सोचेंगे? बॉस कहते हैं, मुझे समझाने से अच्छा है तुम शीतल को समझाओ, दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही है। डिम्पल कहती है, बॉस शायद वो किसी बात को लेकर परेशान है, वरना ऐसे कभी नहीं करती। मैं जाकर उससे बात करती हूँ। बॉस कहते हैं, हाँ जाओ उसके पास। डिम्पल वहाँ से चली जाती है। बॉस कहते हैं, तुम दोनों भी जाओ। आकाश और श्वेता भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल शीतल को ढूंढ रही थी। तभी डिम्पल देखती है
कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला है। उसे लगता है शायद शीतल वहाँ होगी, इसलिए वो भी वहाँ जाती है। जैसा कि डिम्पल ने सोचा था, शीतल वहीं थी और किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। डिम्पल पहले शीतल के कॉल कट होने का सोचती है और वहीं खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लगती है। तभी श्वेता और आकाश वहाँ आते हैं। श्वेता कहते हैं, शीतल कहाँ है? डिम्पल कहती है, वो अभी किसी से बात कर रही है। एक बार बात हो जाए फिर हम चलेंगे उसके पास। शीतल कहती है, हेलो, देखो तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती। मैंने मदद की थी तुम्हारी। हाँ जानती हूँ, मैंने उस वक्त पैसे के लिए तुम्हें मना किया था, पर अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डिम्पल कहती है, शीतल किससे बात कर रही है? अगर उसे पैसे चाहिए तो एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी ना। अब पता नहीं किससे मदद मांग रही है। शीतल कहती है, मैं गई थी बॉस से पैसे मांगने के लिए, लेकिन उससे पहले कि पैसे की बात करती वो मुझे डांटने लगे। वो पहले से ही मुझसे नाराज़ हैं, ऐसे में मैं उनसे कैसे मांगूं पैसे? ये मत भूलो साक्षी कि मैंने तुम्हारे ही कहने पर डिम्पल के फ़ोन से सिद्धार्थ के पापा को वीडियो भेजी थी। आज अगर तुम उन दोनों को अलग कर पाई हो तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। शीतल की बात सुन श्वेता और डिम्पल हैरान हो जाते हैं। आकाश कहता है, ये किस वीडियो की बात कर रही है? श्वेता और डिम्पल में से कोई भी आकाश की बात का जवाब नहीं देता। श्वेता गुस्से में शीतल के पास जाती है और उसके फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक देती है। ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि शीतल हक्का बक्का रह गई। शीतल कहती है, श्वेता ये क्या हरकत है? श्वेता गुस्से से कहती है, डिम्पल और सिद्धार्थ की वीडियो तूने सिद्धार्थ के पापा के पास भेजी थी। शीतल हैरानी से कहती है, ये तू क्या बोल रही है? श्वेता कहती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो शीतल, हमने अभी अपने कानों से सुना है कि तूने ही वो वीडियो भेजी थी। तुझे पता है उस वीडियो की वजह से डिम्पल को कितनी ज़िल्लतें सहनी पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे पूरे कैफ़े के सामने बेइज्जत किया था, याद है तुझे? क्यों किया तूने ऐसा? शीतल कहती है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। श्वेता कहती है, लेकिन किया। शीतल, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है सिद्धार्थ को अपने पापा के सामने कितना शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी होगी? सबको लगता है डिम्पल ने ये सब पैसे के लिए किया। कल तक जो कस्टमर उससे बात करने के लिए ही कैफ़े आते थे, वो अब उसे देखना भी पसंद नहीं करते। उसके पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं। आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? शीतल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मिला, बहुत कुछ मिला। यही चाहती थी मैं कि लोग इसे नापसंद करने लगें। डिम्पल शीतल के ये बर्ताव से घबरा गई। डिम्पल कहती है, शीतल तू ये क्या बोल रही है? शीतल कहती है, हाँ तो और क्या बोलूँ, मैं इतने सालों से इस कैफ़े में काम कर रही हूँ। दिन रात मेहनत की मैंने इस कैफ़े के लिए, और आज जब ये कैफ़े इतना चल रहा है तो किसकी वजह से? इस डिम्पल की वजह से। लोग बातें किसकी करते हैं? डिम्पल की। बॉस तारीफ़ किसकी करते हैं? डिम्पल की। तुम्हारे आने से पहले बॉस मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन इसके आने के बाद मैं इतने सालों से हूँ, लेकिन आज तक बॉस ने कभी मेरा जन्मदिन तो नहीं मनाया। लेकिन डिम्पल, वो तो बेटी है बॉस की, और मैं कुछ नहीं हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं किया इस कैफ़े के लिए। डिम्पल शीतल का हाथ पकड़कर कहती है, तू कैसी बात कर रही है? हम दोस्त हैं शीतल। शीतल उसका हाथ झटक कर कहती है, मैंने तुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। मैं हमेशा से तुझसे नफ़रत करती आई हूँ। आज मेरी जो हालत है उसकी वजह सिर्फ तू है डिम्पल। मुझे तुझे सबक सिखाना था, इसलिए जब साक्षी ने मुझे ये काम बताया तो मुझे ये सही लगा। इसलिए मैंने वो वीडियो डिम्पल के फ़ोन से सिद्धार्थ के पापा को भेज दी। डिम्पल के आंखों से आंसू बह निकले। डिम्पल कहती है, इतनी नफ़रत? तू मुझसे इतनी नफ़रत करती है कि इस हद तक गिर जाएगी? ठीक है, सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी शीतल, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है।
मुझे बता, अपनी गलती सुधारने के लिए मैं क्या करूं? शीतल कहती है, चली जा यहाँ से, तुझे कोई नहीं चाहता यहाँ पे। सिद्धार्थ ने उस दिन कुछ गलत नहीं कहा था। तू जिसकी भी लाइफ में जाती है ना डिम्पल, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। डिम्पल में और सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो कैफ़े से बाहर चली जाती है। श्वेता कहती है, डिम्पल रुक। आकाश कहता है, तुम रुको, मैं उसके पीछे जाता हूँ। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।